और उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब प्रदेश में नेतृत्व संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देख रहा है, जबकि पार्टी इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रही है। सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात केवल औपचारिक थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। यूपी की सियासत में ठंड के बीच गर्माहट बढ़ती नजर आ रही है। 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण समाज के विधायकों और नेताओं का सहभोज आयोजित हुआ। इस बैठक में बीजेपी समेत विभिन्न दलों के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। बैठक को सामाजिक और सांस्कृतिक बताया गया, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे ब्राह्मण समाज की रणनीति गोलबंदी मान रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी से हैं। इससे पहले ठाकुर और अन्य वर्गों के विधायकों की भी इस तरीके की अनौपचारिक बैठकें हो चुकी है। ऐसे में ये बैठक सियासी नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अगले दिन ही यानी 26 दिसंबर को ब्रजेश पाठक अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी शामिल थे। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की और इसे आत्मीय भेंट बताया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन मिलने की बात कही। हालांकि ब्राह्मण विधायकों की बैठक के तुरंत बाद हुई ये मुलाकात राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे रही है। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में विधायक शामिल हुए। इसके ठीक बाद ब्रजेश पाठक का दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलना अब कई संकेत दे रहा है। बीजेपी के भीतर सामाजिक संतुलन और 2027 की तैयारी को लेकर इस मुलाकात को अब अहम माना जा रहा है। ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा है और पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये मुलाकात संगठनात्मक बदलावों से जुड़ी है या फिर आने वाले चुनावी समीकरणों की बुनियाद है। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि ब्रजेश पाठक और वाराणसी के महापौर ने प्रधानमंत्री को 4 से 11 जनवरी तक वाराणसी में होने वाले नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का निमंत्रण दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलाकात पूरी तरीके से शिष्टाचार की थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस मुलाकात का समय बेहद अहम है। माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे या भावनाएं प्रधानमंत्री तक पहुंचाई हो, खासकर तब जब पार्टी संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। ब्रजेश पाठक बीजेपी में ब्राह्मण समाज का मजबूत चेहरा माने जाते हैं और उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। ऐसे में सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी के अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देख रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने साफ किया है कि इसमें कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, लेकिन यूपी की सियासत में हलचल जरूर तेज हो गई है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात ने यूपी की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बीजेपी इसे सामान्य मुलाकात बता रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 2027 के चुनाव, संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक समीकरणों के बीच ये मुलाकात कई संकेत देती है। फिलहाल पार्टी ने किसी भी तरीके के अटकलों को खारिज किया है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसके मायने और साफ होंगे। यूपी की राजनीति में फिलहाल हलचल तेज बनी हुई है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।